हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि अपने YouTube के ऊपर 3000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है ना, आप इसी तरीके से साथ बनाए रखें और मैं भी अपने चैनल पे बेटर से बेटर जितना मेरे से वर्क हो सकेगा मैं उतना करने की ट्राई करूंगा। ठीक है ना, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको स्ट्रेटजी की वीडियो, कंटेंट की वीडियो और जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो मिलती रहेगी। ठीक है ना, फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपकी कोई वैकेंसी आए, चाहे कट ऑफ की बात हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, नेट कैटी फिर बारक जस्ट, चाहे पीजीटी एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस हो। ठीक है ना, कौन से भी एग्जाम हो, यहाँ आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देने की, गाइडेंस देने की और कंटेंट प्रोवाइड करवाने की ट्राई रखते हैं। ठीक है ना, अभी देखो, अभी जो नई बात सबसे बढ़िया निकल के क्या आई है कि आरपीएससी ने पहले वाली वैकेंसी कंप्लीट की, उससे पहले एक नई वैकेंसी निकाल दी। ठीक है ना, तो ये काफी सरप्राइज इवेंट था सबके लिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक सरप्राइज इवेंट था, जो गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, जो टीचिंग करवा रहे हैं उनके लिए भी क्या था, एक सरप्राइज इवेंट था। कैसे कि आज से लगभग 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाली है कि आपको किसी तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, और आज ये वीडियो आ गई है। ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट मेरा खुद का दिया हुआ स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट के ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के अंदर है ना 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इस वैकेंसी के अंदर, इस वाले एग्जाम में 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, उनको फर्स्ट ग्रेड की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट है जो टेस्ट सीरीज दी थी उन्होंने, किसी की भी टेस्ट सीरीज दो आप, उस टेस्ट सीरीज में आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि आपके एजुकेटर ने आपको कह दिया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बावजूद भी आपका एग्जाम फेल हो गया, एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ, या फिर मान लो फिजिक्स वाला पोर्शन बहुत अच्छा हुआ, जीके में आप 40% क्रॉस नहीं कर पाए, तो मतलब आप बाउंड्री पे ही थे, तो उस केस के अंदर आपको फर्स्ट ग्रेड की ही प्रिपरेशन करनी है, आपको रीड की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, न आपको सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी एक डिटेल वीडियो में और डालूंगा या इस वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, उससे पहले अपनी बात करते हैं जो नई वैकेंसी अपने पास यहाँ पे निकल के आई है उसके बारे में। ओके, तो नई वैकेंसी के बारे में देखो कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है, ठीक है, इन्होंने नई वैकेंसी जारी कर दी है। कब? 17/7/2025, मतलब ये कल वैकेंसी अपने पास आ गई थी। ठीक है, इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो फिजिक्स की 94 पोस्ट है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर 94 पोस्ट तो कम है। 94 पोस्ट कम नहीं है, क्यों कम नहीं है? देखो, 60 लोग चले गए किसमें, एपी वाली वैकेंसी में, 145 किसमें चले जाएंगे, इस आरपीएससी वाले में चले जाएंगे। ठीक है ना, और अपने पास लगभग 10 दिसंबर में जो एपी का एग्जाम है उसमें निकल जाएंगे। इसके अलावा अब सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम होने वाला है ना। ठीक है, रीट का एग्जाम तुम्हारे पास जनवरी में है, जनवरी में है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी ये कंप्लीट होगी, एक सेकंड ग्रेड की और आ गई है। ठीक है, इसके अलावा भी सारी वैकेंसी आ गई तुम्हारी। लैब असिस्टेंट की भी शायद 200 पोस्ट की वैकेंसी या तो आ गई है या आ जाएगी। उसके अलावा अपने पास जो ग्राम सेवक है इसकी वैकेंसी भी आ गई, रीट की भी आ गई, दो दो सेकंड ग्रेड पड़ी है। ठीक है ना, तो ये सारे स्टूडेंट भी जाएंगे, और ये वैकेंसी इतनी साथ में है कि इतना ज्यादा कंपटीशन फर्स्ट ग्रेड में नहीं रहेगा। मेरी बात समझना आप दोबारा से कि 60 लोग चले गए एपी में, ठीक है, 145 चले जाएंगे इस फर्स्ट ग्रेड में, 10 दिसंबर में एपी में और चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इतना कंपटीशन कंपटीशन तो हट गया तुम्हारा। ठीक है ना, यही स्टूडेंट थे, इनमें कॉमन मिलेंगे आपको, ये 60 है, ये 145 है ना, तो इनमें लगभग 5 स्टूडेंट कॉमन मिलेंगे, 5 सीट वो भी बढ़ेगी। ठीक है, 10 ये भी जाएंगे, तो कंपटीशन और कम हो जाएगा। और इतने सारे एग्जाम जब एक साथ होते हैं ना, तो जो स्टूडेंट अगर सारे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों एक साथ नहीं हो, उस टाइम जो वैकेंसी आएगी स्टूडेंट उसकी तैयारी करेगा। ठीक है ना, जैसे मतलब फर्स्ट ग्रेड आ रही है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, पर जब तीनों एग्जाम एक साथ होंगे तो वही कैंडिडेट बंट जाएंगे। समझो आप मेरी बात कि 16,000 अगर कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है ना, तो 16,000 में से इस बार 8,000 ही फॉर्म मान लो तुम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के। ठीक है ना, बाकी जाएंगे सेकंड ग्रेड में, बाकी जाएंगे थर्ड ग्रेड में। समझे ना आप मेरी बात? तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। उस हिसाब से 94 पोस्ट जो है ना वो एक अच्छी पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, और मेरा ये कहना है कि जिनके मार्क्स ठीक आ रहे थे, जो टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर रहे थे, उन स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम देता है, पास नहीं हो पाता, डिप्रेशन में चला जाता है। अब आपको उसी टाइम नई वैकेंसी मिल गई, तो इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको उसमें नहीं हुआ आप इसमें हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, फेल आप बार बार होते हो, पास आपको एक ही बार होना है, एक बार पास हो जाओगे, लेक्चर बन जाओगे, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट जो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो 94 पोस्ट कम नहीं है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर 700 प्लस सीट तो अपने महात्मा गांधी में क्रिएट की है, 300 पहले से वैकेंट है, तो 1000 पोस्ट पे आनी चाहिए थी। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो पाता है। जितनी
डिपार्टमेंट भेजता है रिक्रूटमेंट के लिए, उतनी ही आरपीसी निकालती है। तो ये आरपीसी के हाथ में नहीं होता है, जितनी इनको बोला जाता है ना कि हाँ भाई इतने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। ओके, आपका काम है जितनी ही पोस्ट आ रही है उनके अकॉर्डिंग तैयारी करना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है। ओके, किसी ने सेकंड ग्रेड की है तो उसे दोबारा सेकंड ग्रेड की ही करनी चाहिए। वो बात अलग हो जाती है कि पहले मतलब मान लो पोस्ट थी 500 किसी में, अब पोस्ट आ रही है उसकी 50, तो आपको तैयारी नहीं करनी है, तो आप चाहो तो स्विच कर सकते हो। पर 145 और 94 पोस्ट के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर 94 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। तो आप ये आइडिया लगा लो, जो 145 का डिस्ट्रीब्यूशन था ना, उसमें 1.5 का डिवाइड कर देना सब में, उस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसके लिए देखने को मिलेगा। वो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और आपको आरपीसी जारी कर देगा। ठीक है ना, बाकी भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट दे सकते हो, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, ये सारी पोस्टें जितनी पिछली बार थी ना उससे कुछ ज्यादा पोस्ट आई है। हिंदी के अंदर पिछली बार 350 पोस्ट थी 2024 में, जो वैकेंसी निकली थी, एग्जाम जिसका भी हुआ था। ठीक है ना, बट इस बार वैकेंसी क्या निकाल दी उन्होंने, 710 पोस्ट के लिए निकाल दी। ओके, बाकी सारे की सारी एलिजिबिलिटी वो की वो है, सेम 40% वाला रूल है आपके लिए। ठीक है ना, सेम वही चीज है, सेम वही एज वाला फैक्टर है, सेम वही क्वालिफिकेशन वाला फैक्टर है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एग्जाम डे से पहले हो जानी चाहिए। ठीक है ना, और मुझे ऐसा लगता है इसका एग्जाम की बात करें तो अपने पास दिसंबर 2024 तक का कैलेंडर आरपीसी ने दे रखा है। ठीक है ना, मतलब इस तक तो आपका आरपीसी एग्जाम नहीं कराएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ना करते हैं ना, ये आप मान के चलो जुलाई 2026 इसके अंदर आप इसका एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टाइम आरपीसी एग्जाम करवा देगा। ठीक है, और मेरा ये कहना है दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024, दो सॉरी 2025, आरपीसी ने 2025 का कैलेंडर जारी कर रखा है ना, तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी जो तैयारी है ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। समझ रहे हो क्या मेरी बात, कि दिसंबर 2025 तक का जो कैलेंडर है वो आरपीसी ने जारी कर दिया। ठीक है ना, ये कैलेंडर आरपीसी ने जारी कर दिया, तो आपको क्या करना है कि ये साल खत्म होने से पहले पहले इसकी तैयारी कंप्लीट कर देनी है। अब जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही तगड़ी थी, जो टेस्ट सीरीज में टॉप 3 में आ रहे हैं, जीके में टॉप 5 में आ रहे हैं, फिजिक्स में, तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें बहुत ज्यादा तैयारी की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है वो अगर 3-4 महीने पढ़ेंगे ना तब भी वो बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, फिर भी उनको तैयारी छोड़नी नहीं है, वो टेस्ट सीरीज कर लेना, जो कंटेंट आपने किया है वो आप कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं, बढ़िया टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, टेस्ट जितने लगा सकते हो लगाना। ओके, कंटेंट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, ठीक है ना, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे थे ना, मतलब आपका कंटेंट अच्छा है, उसी पे आपको बने रहना है। ठीक है, फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट के 40% से कम आए थे, उसकी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा कि वाई यू फेल्ड आरपीसी 2025। इस वैकेंसी को जो नहीं आई है इसको मैं नाम दे रहा हूं आरपीसी 2026, जो अभी कंप्लीट होने वाली है, जिसका रिजल्ट कह रहे हैं 1 महीने में आ जाएगा, उसका मैं नाम दे रहा हूं आरपीसी 2025। मतलब जब भी मैं बात करूंगा आरपीएससी 2026 की, तो आपको समझना है मैं 94 पोस्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? 94 पोस्ट की बात कर रहा हूँ। जब मैं बात करूं आरपीएससी 2025 की, मतलब मैं 145 पोस्ट वाली वैकेंसी की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये एग्जाम आपका लगभग जुलाई में होगा, तो जिसकी क्वालिफिकेशन जुलाई तक कंप्लीट हो रही है वो सारे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी क्वालिफिकेशन तो सितंबर 2026 में कंप्लीट होगी। तो अरे भाई तैयारी तो करो, तैयारी कौन सा आसानी से होगी, कम से कम फ्रेशर स्टूडेंट को तैयारी करने में कम से कम 1 साल लगेगा, और लोगों ने तो 2.5-2.5 साल भी लगाए हैं एक्सपीरियंस होके। तो आप तैयारी तो करो, एलिजिबिलिटी होती रहेगी, एग्जाम होते रहेंगे, तैयारी तो करो। आप तैयारी करना कोई आसान थोड़ी है, उसमें कोई कम टाइम थोड़ी लगने वाला है। ठीक है ना, बाकी सब चीज इसके अंदर सेम टू सेम है। इसकी बात करें अपने फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसके फॉर्म भरे जाएंगे देख लो 14 अगस्त को, है ना, 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को इसके आपको फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब आज से लगभग 1 महीने बाद, और आज से 2 महीने बाद इसकी जो डेट है फॉर्म की वो चली जाएगी। अगर आपने ओटीआर किया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो फिर से आपको इसकी पेमेंट नहीं करनी है, उसी से आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबका सब है, सेम है, कुछ पैटर्न नहीं बदला है, वही जीके है, वही फिजिक्स है, एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी नहीं बदला है। तो आपको इसमें और कुछ देखना भी नहीं है, दोबारा से एडवर्टाइजमेंट पढ़ने बैठ जाओगे, कुछ नहीं है। आपका काम एक ही होना चाहिए, तैयारी में क्या कमी रह गई वो दूर करो। अगर टेस्ट सीरीज में है ना, सिंपल सी बात कहूं, टेस्ट में 1 से 5 रैंक आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, टेस्ट में अच्छी आई थी, इस आरपीसी में कामयाब आप नहीं हो रहे मान लो, ठीक है, मेरा मानना है जनरल के अंदर 240 प्लस जिसके आ रहे हैं, और
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर आप कह सकते हो कि 220 प्लस जिसके हैं, ईडब्ल्यूएस में 220 प्लस और ओबीसी में आप कह दो 225 या फिर 230 प्लस। ये स्कोर सेफ स्कोर मुझे लग रहा है इनका हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा जो भी है ना, इनमें से जिन इनके अलावा जो भी बच्चे हैं उनकी अगर टेस्ट के अंदर एक 1 से 5 रैंक आ रही थी तो वो अपना कंटेंट रिवाइज करें और टेस्ट दें। जितने ज्यादा टेस्ट आप दे सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट आप दें। जिसका स्कोर ही 200 था, ठीक है ना, तो वो अपना कंटेंट थोड़ा इंप्रूव करें। ठीक है ना, जो भी कमियां रह गई उनको सुधार करें और आगे बढ़ें। ठीक है ना, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। जिन्होंने पहले फर्स्ट की तैयारी करी थी, जिनका स्कोर 200 के आसपास जा रहा था, जो लगभग 10-20 नंबर से रहेंगे, ठीक है ना, उनके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इसी प्रकार बात करें एससी एसटी में, तो एससी एसटी में जिनका स्कोर 160 आ रहा था ना, उनको दोबारा तैयारी करनी चाहिए। ओके, मेरा ये मानना है। तैयारी अगर आपको हमारे साथ करनी हो तो अपने भी बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनमें इनरोल करके अपनी तैयारी और बेटर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बैचेस कुछ इस प्रकार रहेंगे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का एक कंप्लीट बैच अलग से लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना, जिसकी प्राइस अपने रखी है 11,349 रुपए। ठीक है, एक बैच बीएससी एमएससी का है कि किसी को सिर्फ बीएससी एमएससी पढ़नी हो तो वो बीएससी एमएससी का बैच लॉन्च कर रखा है। ठीक है ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, अपने किसी को 11-12 पढ़ लियो ओनली तो वो पीजीटी फिजिक्स बैच ज्वाइन कर सकता है। सबकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। ठीक है ना, कोई भी आप बैच बाय करते हो या टेस्ट बाय करते हो ना, उसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, आपको कुछ और बाय नहीं करना पड़ेगा। मैंने सब में 6 मंथ वैलिडिटी रखी थी, पर मुझे लगता है सबकी वैलिडिटी एटलीस्ट एग्जाम तक होनी चाहिए। जब तक आपका अगला एग्जाम नहीं हो जाएगा ये कंटेंट आपके पास रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसके बाद रहेगा, उसके बाद तो नहीं रहेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ये सारा कंटेंट आपके पास रहेगा। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज भी है, तो प्रत्येक चीज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी और बेटर कर सकते हैं। ठीक है ना, 11-12 बीएससी एमएससी फुल लेंथ टेस्ट सारे टेस्ट इसमें अवेलेबल रहेंगे। फुल लेंथ अभी 5 आपको अभी मिल जाएंगे और मैं सोच रहा हूं शायद मैं 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको और अवेल करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपने कि कुछ चीज मैं और सोच रहा हूं, जैसे कि अपने एक प्रैक्टिस बैच लेके आने की सोच रहे हैं बीएससी एमएससी का। ठीक है, बीएससी एमएससी का बैच लेके आने की सोच रहे हैं। पिछली बार वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो इसके बारे में भी मैं सोचूंगा। ठीक है, इससे पहले जो अपना 11-12 वाला बैच चल रहा है ना, उसका कंटेंट थोड़ा पेंडिंग है, वो मैं कंप्लीट करूंगा। बीएससी का ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एमएससी का ऑलरेडी कंप्लीटेड है, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो 11-12 का जो कंटेंट है वो कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस बैच के बारे में सोचने की ट्राई करूंगा। पर मेरा ये कहना है, आप कंप्लीट बैच बाय करेंगे ना, उसमें सब कुछ आ जाएगा, थ्योरी भी आ जाएगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। प्रैक्टिस बैच में दिक्कत ये आती है, देखो कि मैंने अगर बीएससी एमएससी के बैच में 1000 क्वेश्चन करवा दिए तो मैं इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं नया प्रैक्टिस बैच अगर बनाता हूं ना, तो मैं वो क्वेश्चन उसमें नहीं लेके आऊंगा। अगर वो इसमें लेके आता हूं तो उन स्टूडेंट का तो नुकसान हो गया जो बीएससी एमएससी जिन्होंने अब हमसे पढ़ ली और फिर वो प्रैक्टिस बैच बाय कर रहे हैं। ठीक है ना, सेम तो क्वेश्चन लेके नहीं आऊंगा, अलग लेके आऊंगा। तो जब अलग लेके आने की ट्राई करूंगा ना, तो ये मैं इंपोर्टेंट वाले 1000 जो मैंने इसमें करवा दिए ना, जो बीएससी एमएससी बैच में मैंने करवा दिए, वो मैं प्रैक्टिस वाले में थोड़ी डालूंगा। आप मेरी बात समझना कि 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बीएससी एमएससी वाले में करवा चुका हूं। अगर मैं 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और बनाने जाऊं तो वो है ही नहीं, वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है जितने कि ये वाले थे, बीएससी एमएससी वाले थे, बीएससी एमएससी बैच वाले थे। तो अगर किसी को ऐसा है कि सर मेरे को बीएससी एमएससी की प्रैक्टिस चाहिए, तो भी मैं ये कहूंगा आप बीएससी एमएससी वाला बैच बाय करना। ठीक है ना, आपके लिए वो रिलेवेंट रहेगा, आपके लिए वो अफोर्डेबल रहेगा। ठीक है ना, और सही रहेगा, आप ये उम्मीद करके चलना। ओके, अब प्रैक्टिस बैच उनको जरूर फायदा कर सकता है जिन्होंने ये वाला बैच पहले पढ़ लिया है। जिन्होंने बीएससी एमएससी वाला बैच हमारे यहाँ से नहीं पढ़ा है ना, वो बीएससी एमएससी वाला बैच बाय करना, यहाँ से पढ़ना। सबसे बढ़िया बात है, आप कंप्लीट बैच बाय करो। कंप्लीट बैच बाय कर लिया, आपकी सारी हेडेक ही खत्म, कहां से क्या पढ़ना है, क्या टेस्ट है, सब कुछ हेडेक खत्म। आप बस ये कंप्लीट कंटेंट पढ़ो, है ना। ये कंप्लीट कंटेंट पढ़ के आपको बस इसका रिवीजन करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। फॉर्मूला नोटबुक बनाना, अपने नोट्स बनाना, कंटेंट कंप्लीट करना। कंटेंट आप, मुझे लगता है अगर सिर्फ ये फिजिक्स वाला करोगे ना, तो लगभग 2.5-3 महीनों में कंप्लीट कर दोगे। साथ साथ करोगे, फिजिक्स वाला कर रहे हो, जीके वाला कर रहे हो साथ में, तो आपको लगभग मान के चलो 6 महीने तक लग जाएंगे। दिसंबर तक अपना ये काम कंप्लीट, फिर टेस्ट सीरीज दो, रिविजन करो, अगला एग्जाम दो, बस इतनी सी बात है। ये चीज अभी नोट डाउन करना, आज ये वीडियो रोक के इस वीडियो के बाद ये लिखना आपकी कमियां क्या रह गई थी। क्या आप जीके की वजह से बाहर हो, जीके पे ध्यान दो। क्या आप जीके की बाउंड्री पे थे, मतलब 30 से 35% के बीच में थे, तो भाई साहब अगले बीच भी तो 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में थे आप, तो आप अगली बार भी तो बाहर हो सकते हो। तो आपको जीके और सुधारना पड़ेगा। अगर आपकी
आपने जीके क्वालिफाई किया है, अगर आपने फिजिक्स क्वालिफाई की है, पर आपके मार्क्स इतने नहीं है कि आप सिलेक्शन पे हो, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज के अंदर आप 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 10 तक रैंक ला रहे थे, मतलब आप सिलेक्शन के लायक तो हो, आपका कंटेंट तो रेडी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ही फोकस करना है। अगर आपके मार्क्स ही कम आ रहे हैं, जैसे कि मतलब मान लो कोई जनरल का बंदा है, उसके मार्क्स ही 180 आ रहे हैं दोनों पेपर में मिला के, तो उसको अपना कंटेंट जो है वो और इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आपने कंटेंट बहुत ज्यादा बिखेर दिया था, उसको समेट नहीं पाए थे, तो आप यहाँ पे आके बाउंड्री बनाओ, ठीक है ना। बीएससी एमएससी में तो सिंपल सी बात है, किसी भी एजुकेटर को जिसको आप ट्रस्ट करते हो, आपको अच्छा लगता है ना, हाँ भाई ये एजुकेटर बढ़िया है, उसका कंटेंट बाय करना और उसको बीएससी एमएससी के लिए रिवाइज करना। सेम बात 11th 12th के लिए, ठीक है ना। अपने खुद का दिमाग लगा लगा के एक एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन करके उसको अपने टाइम को वेस्ट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको उसको बाइंड भी करना होता है। एजुकेटर की वैल्यू ये होती है कि वो आपके रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहता है, ठीक है ना। आपको एक मोटिवेशन का सोर्स चाहिएगा, ठीक है ना। तो वो आपसे वीकली बात करे या 3-4 दिनों से बात करे, तो आप में वो एनर्जी बनी रहती है। खुद से करते करते आप उलझ जाते हो, आपको यही लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ना वो सही है। समझ रहे हो ना बात, क्योंकि होता क्या है, जब हम 100 स्टूडेंट से मिलते हैं ना, तो हमें पता है 100 स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हो। और जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने क्या सोचा सोचा था। 20 प्लस सिलेक्शन एचपीएससी में हुए थे अपने, 10 प्लस सिलेक्शन आरपीएससी में भी हो जाएंगे, तो हमें पता है वो 30 स्टूडेंट क्या सोचते थे, ठीक है ना। और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या सोच रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करने की ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो अपने एजुकेटर को सुन के जो कंटेंट आपको अच्छा लगे वहां से बाय करना, पर पहले लिखना आपकी कमियां क्या थी। क्या आप जीके की वजह से बाहर हुए, क्या आप अपनी प्रिपरेशन में लैग था उसकी वजह से बाहर हुए, क्या आपका रिवीजन कम बढ़ गया, आप अपने कंटेंट को बाइंड नहीं कर पाए लास्ट टाइम में, क्या आप उसकी वजह से बाहर हुए, क्या आप एग्जाम से डर के बाहर हुए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनकी रैंक अच्छी आ रही थी टेस्ट में, पर यहाँ वो फेल हो गए। उनको क्या करना है, सिर्फ टेस्ट देने, टेस्ट से उनका काम हो जाएगा। क्योंकि अभी 29 को आपने एग्जाम दिया है, उस बात को भी 20 दिन भी नहीं हुए हैं, कंटेंट आपको पूरा पूरा तैयार है आपका, ठीक है ना। किस्मत का भी थोड़ा सा साथ चाहिए होता है, हो सकता है किस्मत ने उसमें साथ नहीं दिया हो सकता है किस्मत इसमें साथ दे दे। और जो अच्छी रैंक लेके आ रहे थे उन्हें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोबारा से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन थे उनको रिवाइज करना और टेस्ट सीरीज देना, बेस्ट रहेगा आप टेस्ट सीरीज देना। जितने टेस्ट आप लगा सकते हो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती आपके लिए, ठीक है। दैट्स हाउ आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आप ज्यादा अनुभवी लोग हैं, ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, आपने भी बीएससी किया है, बीएड किया है, ठीक है, आप फर्स्ट डिग्री तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और इसमें से कुछ सजेशंस आपके काम आए तो आप इनको अडेप्ट कर सकते हैं, ओके। और मैंने इसी वीडियो में बता दिया। और भी मैं किसी पॉइंट पे बात करना चाहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन मेन तो यही पॉइंट है, ठीक है, कि आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर आप स्विच करना चाह रहे हो कि सर मेरे से तो फर्स्ट टिकट नहीं हो रही, मैं तो रीट की तैयारी करूंगा, सेकंड की करूंगा, तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी तैयारी कर लेना, ठीक है ना। पर वापस यहां मत आना, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जब कितनी आप सोचो, ये पहली बार इतिहास में हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एग्जाम दिया और लगभग 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसी एग्जाम की वैकेंसी वापस आ गई, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और 94 पोस्ट कम नहीं है। जब हम सिलेक्ट हुए थे 2022 वाली वैकेंसी के अंदर, तो भाई हमारे 85 पोस्ट थी, 85 में से 14 वैकेंट गई थी एसटी कैटेगरी की, ठीक है ना। 71 सीट थी, उस पे भी हम सिलेक्ट हुए थे, तो 94 तो बहुत है। इससे पहले 145 पोस्ट गई है, तो 145 तो वहां चले गए आपके, ठीक है ना। और 60 आपके एपी में चले गए, 10 आपके एपी में दिसंबर में और चले जाएंगे, तो जगह तो खाली हो रही है ना। तो काफी फेयर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपकी बन जाएगी। गलतियां यहाँ दोहरानी नहीं है जो आपने पहले दोहराई थी। जिस भी अपने गुरुजी को आप फॉलो करते हो, अपने गाइड को आप फॉलो करते हो, उनकी बातें मानना, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करना, ठीक है ना। अपना टाइम वेस्ट मत करना। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है अपने बैचेस के बारे में, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी जो है रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने जो कंटेंट पढ़ाया था, ठीक है, उस पे मैं अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ ये एग्जाम देखने के बाद। जैसे जैसे रिव्यू मेरे को मेरे स्टूडेंट से मिले, मैं इस पे और ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर भी मैं यही बात कहता हूँ, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको बेटर लगे ना कि मेरा ये चीज, ये वाले गुरुजी बढ़िया है, इनके कंटेंट से मेरा सिलेक्शन होगा, आप वहां से पढ़ें। आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बार जो कमियां रह गई उन्हें दूर करना, अपने माइंडसेट को आप और बेटर करना, और एक बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम में आप जाना। और उम्मीद करता हूं 2026 वाली वैकेंसी में आप जरूर कामयाब होगे, ठीक है ना। तो डिप्रेशन में अगर थोड़ा बहुत चले भी गए थे तो बाहर आ जाओ।
अब उन लोगों को तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जिनका जनरल में 240 245 प्लस स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 225 प्लस स्कोर जिनका है, मुझे नहीं लगता इतनी कट ऑफ जाएगी। 210 मान लो, 15 मान लो, ईडब्ल्यूएस कितनी जाएगी, ठीक है ना। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ आप लगभग कह सकते हो 200 मान के चलो, आप 22 मान लो, इसके लगभग ओबीसी की कट ऑफ जानी चाहिए। तो इनसे ऊपर जिनके है ना, उनको तैयारी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इनके ऊपर जिनके मार्क्स है ना, इनके आसपास भी जिनके मार्क्स है, उनकी तैयारी अच्छी है, वो अगर लास्ट के 6 महीने में पढ़ेंगे, 3 महीने में पढ़ेंगे, 4 महीने में पढ़ेंगे, वो सिलेक्शन ले लेंगे। बाकी जिनका इससे कम स्कोर है, ठीक है ना, वो कट ऑफ के चक्रों में मत पड़े। जैसे कि बात करूं जनरल के अंदर है ना, जिसका 230 से कम स्कोर है, ईडब्ल्यूएस के अंदर जिसका 205 से कम स्कोर है, ओबीसी में जिसका 210 से कम स्कोर है, वो कट ऑफ के चक्रों में ना रहे और अपनी तैयारी शुरू कर दे, बहुत धूमधाम से कह दो, या बहुत ही एक्टिवेटेड मोड के अंदर। सेम वो रूटीन रखना है। दिन में आप आराम से एक मूवी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 8 घंटे पढ़ो आप बढ़िया से, 8 घंटे बढ़िया से पढ़ना, एक मूवी देखना, अच्छा फिजिकल वर्कआउट जो करते हैं आप, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो करते हैं आप कीजिए। अगर जो भी लड़कियां तैयारी करती है, हाउसवाइफ है, ठीक है ना, तो वो भी अपना दिन में जितना टाइम आप निकाल सकते हैं, 8 घंटे टाइम निकाल सकते हैं, तो वो आप टाइम इन्वेस्ट करें। वर्किंग में आप सपोज दैट आप रीट में लगे हुए हैं, किसी पोस्ट में पटवारी ग्राम सेवक लगे हुए हैं, फिर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जितना टाइम आपको मिलता है उतना टाइम अभी आप देकर के तैयारी करें। जब वैकेंसी और पास आ जाए, 1 महीना 1.5 महीना रहे, तब आप क्या करें, आप लीव्स लेकर के, छुट्टियां लेकर के, सीएल पीएल मेडिकल जो भी आपको मिलता है वो लेकर के आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करें। ओके, तो ये था मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2025 को लेकर के थोड़ी सी बातचीत अपनी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कुछ मैंने इसमें लिखा नहीं है, जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपको बताने की ट्राई की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें पसंद आएगी, ये बातें आपको पसंद आएगी। ऐप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बैचेज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, कोई क्वेरी रहे तो व्हाट्सएप नंबर है अपने 6350263164, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने जो और भी नए एस्पिरेंट्स हैं आरपीएससी के, उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।